तो आज के इस गन शॉट में हमारा जो मशीन गन सीरीज है, वो जो जेईई मेंस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मीन्स जो पीवाईक्यू से आते हैं, उस क्वेश्चन को मोल कर करके बहुत सारे क्वेश्चन हम बनाएंगे। हर हर चैप्टर के फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर को पहले दिया जाएगा, फिर लेस इम्पोर्टेंट चैप्टर को। तो उससे क्या होगा, जो लोग क्रैश कोर्स नहीं ले पाए उनके लिए भी जेईई मेंस क्रैक करना आसान होगा। तो आज शुरू करते हैं। हम फर्स्ट चैप्टर रोटेशन का शुरू करते हैं। रोटेशन में आज क्वेश्चन करने वाले सेंटर ऑफ मास के इंपॉर्टेंट जो पीवाईक्यू को मोल करने वाला क्वेश्चन होगा। तो पहला क्वेश्चन ये है, जो मैक्सिमम टाइम ऑब्जर्व किया गया है वो होगा, ऐसे एक रॉड दिया जाएगा आपको, और आपने जो डिराइव किया है इसका सेंटर ऑफ मास बीच में ऐसे, तो इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है। पर इसका भी अगर तुम्हें डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म दिया है तो तुमको डिराइवेशन के स्टेप्स से जाना पड़ेगा, राइट। तो मैं डेंसिटी ले रहा हूँ एक्स प्लस बी, मीन्स एक फंक्शन के रेस्पेक्ट में है। मीन्स एक्स होगा डिस्टेंस के रेस्पेक्ट, एक्स मतलब इसका लेंथ, स्मॉल लेंथ, या फिर लेंथ के रेस्पेक्ट में होगा। और जो इधर आपको पहली बात ये याद रहनी चाहिए कि एलिमेंट कैसे ले, मीन्स एलिमेंट लेने के बहुत तरीके होते हैं। तो मैं जो प्रेफर करता हूँ एलिमेंट लेने का तरीका वो है कि वही क्वांटिटी आप यूज करो जिसका वेरिएशन आपको क्वेश्चन में दिया है। लाइक कि इधर क्या दिया है, डेंसिटी को हम स्मॉल लेंथ के रेस्पेक्ट में, मीन्स लेंथ के रेस्पेक्ट में हम डिफाइन कर रहे हैं, मीन्स डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ लेंथ। तो इससे क्या होगा, तो मास भी तो चेंज करेगा लेंथ के रिस्पेक्ट में। तो और हमको स्मॉल मास चाहिए, मीन्स एलिमेंट का मास चाहिए, तो हम एलिमेंट भी जो लेंथ के रिस्पेक्ट में ही लेंगे। तो ये स्टेप अगर आपको याद है तो आपको डिस्क का भी हो जाएगा। डिस्क में अगर नॉन यूनिफॉर्म जैसा क्वेश्चन, वैसे तो ऐसे क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए डिस्क में नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी के। एक क्वेश्चन शायद है, पर वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का था शायद। तो आज इसे डिराइव करते हैं। तो मैं ले रहा हूँ x डिस्टेंस दूर एक dx लाइन का एक स्ट्रिप ले रहा हूँ। ये है मेरा एलिमेंट। मैंने जैसे बोला है स्मॉल लेंथ। एक्चुअली अगर मैथमेटिकली आप जाओगे तो इसको डेल ऐसे सिंबल से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये स्मॉल लेंथ है और dx मतलब चेंज इन लेंथ है। तो मैं तो फिजिक्स का ये लेक्चर है, तो मैं ये मैथमेटिकल ज्ञान थोड़ा कम ही दूंगा। तो मैं बोलता हूँ इसका मास dm होगा, स्मॉल मास, राइट। तो मास क्या है, ये लीनियर डेंसिटी है। ये रो मतलब वो वॉल्यूम डेंसिटी मत याद करना, ये लीनियर डेंसिटी है, राइट। अब लीनियर डेंसिटी को, इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल मास, मास का फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर डेंसिटी इनटू वो जो स्ट्रिप का लेंथ होगा उससे तो उसका मास आ जाएगा, राइट। अब इससे आपको स्मॉल मास पता चल गया। अब आपको वो फॉर्मूला याद होगा जो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला था। वो फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन डीएम इंटू एक्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, जो डीएम को इंटीग्रेट करने से मिल जाएगा। अब इंटीग्रेशन के लिमिट भी इधर ध्यान देने पड़ेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि इधर से इधर तक तो नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है पूरे लेंथ तक। अगर हाफ लेंथ पूछे तो 0 से लेकर L/2 तक लिमिट होगा। अगर इतना हाफ से इतना हाफ तक पूछे तो L/2 से लेकर L तक होगा। ये लिमिट भी ध्यान रखना। इस क्वेश्चन देखने के बाद ही इसे रट्टा मात मार के न जाना, इसका कोई अप्रोच याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंटली। तो इसमें अब पुट करते हैं। कभी कभी आपको टोटल मास दिया जाएगा, मतलब ये फैक्टर का इसका वैल्यू आपको दिया जाएगा कभी कभी क्वेश्चन में m। अब तो आप इंटीग्रेशन जानते हो, इंटीग्रेशन करने से आंसर निकल जाएगा। मैं और फर्दर प्रोसीड नहीं कर रहा, मेरा काम है सिर्फ अप्रोच बता देना, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, वो है सिमेट्री को यूज करके बहुत क्वेश्चन आता है सेंटर ऑफ मास में, सिमेट्री को, राइट। जैसे कि ये सब रॉड है या फिर डिस्क भी, लंबा स्ट्रिप भी आप मान सकते हो। इनका लेंथ एल है, मास एम है, लेंथ एल मास एम। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने को बोलेगा। अच्छा,
ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, अच्छा इस इधर तो आपको सिमेट्री, हाँ सिमेट्री ऑब्जर्व, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको सिमेट्री ऑब्जर्व करना पड़ेगा अगर जल्दी क्वेश्चन को अगर निपटाना चाहते हो तो सिमेट्री कैसे ऑब्जर्व करें। तो इधर मैं एक शिखर्स गोल्डन हाइपोथेसिस है जो मैंने बहुत एक्सपीरियंस के माध्यम से इसे गैदर किया है, एक गोल्डन रूल आप बोल सकते हो, कि मैंने ऐसे ऑब्जर्व किया कि ऐसे तर क्वेश्चन में, ज़्यादातर क्वेश्चन में जो पीवाईक्यू में आते हैं वो सिमेट्री से हो जाते हैं। इन सिमेट्री से आपका बहुत ऑप्शन एलिमिनेट भी हो सकता है, कभी कभी तो एक ही ऑप्शन ऐसा देगा जो सिमेट्री से भी हो जाएगा, मीन्स पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल इधर आपको पहले अगर नॉर्मल आइज से देखोगे तो इसमें क्या सिमेट्री ऑब्जर्व जनरली नहीं होगा, क्योंकि आप बोलोगे इसका इस साइड तो कुछ नहीं है। पर मैंने बोला है सेंटर ऑफ मास ऐसे नहीं देखते, सेंटर ऑफ मास में देखोगे वाई कोऑर्डिनेट के और एक्स कोऑर्डिनेट की सिमेट्री दोनों को एक साथ मिला के मत देखना। एक्स कोऑर्डिनेट की सिमेट्री आप ऑब्जर्व करने वाले हो, ऑब्जर्व कर सकते हो क्या एक्स कोऑर्डिनेट की सिमेट्री, अगर क्लोज खूब माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है तो ऑब्जर्व कर सकते हो। इधर इस साइड जो है मास, इसे भूल जाओ, ये तो वाई एक्सिस के है, वाई एक्सिस में ऐसे बढ़ रहा है। अब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्री ऑब्जर्व करो। ऐसा एक पेन है, फॉर एग्जांपल इसको नीचे ला दो, क्योंकि मैं तो वाई कोऑर्डिनेट में कुछ करने में नहीं वाला, मैं पहले एक्सीएम निकालूंगा जो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट है। तो मैं इसे भूल गया बीच वाले मास को, क्योंकि ये तो बीच में है, तो इसको नीचे ला दिया। तो अगर नीचे ला दूं तो क्या होगा, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होगा और इसका तो सेंटर में होता है मास। तो मुझे पता चल गया कि इस लाइन के अबाउट, मीन्स मैंने तो इसे नीचे शिफ्ट किया, अगर नीचे ना शिफ्ट करूं तो क्या होगा, तो ऊपर का ही हो सकता है, मत पर इस लाइन के अबाउट ही होगा, क्योंकि इस लाइन के अबाउट एक्स एक्सिस में सिमेट्री है। लाइक इसमें इतने, इस पोर्शन में जितना मास इधर बढ़ रहा है इधर भी इतना ही मास बढ़ रहा है, तो इस एक्सिस के अबाउट एक्स कोऑर्डिनेट में सिमेट्री, मैं ऑब्जेक्ट का सिमेट्री नहीं बता रहा, मैं सिर्फ कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, राइट। और अब वाई कोऑर्डिनेट में कोई सिमेट्री अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हो तो बोलो। हाँ, वाई कोऑर्डिनेट में भी एक सिमेट्री ऑब्जर्व कर रहा जा सकता है। इसके ऊपर जितना मास होगा, इस छोटे मीन्स एम L/2 पर, ये L/2 में है, इसके ऊपर जितना मास होगा नीचे भी इतना ही मास होगा, और इसका मास और इसका मास तो सेम है। मतलब क्या, इधर एक सिमेट्री है, मीन्स वाई इस लाइन के अबाउट वाई एक्सिस में सिमेट्री है। तो अगर दोनों एक्सिस के सिमेट्री के लाइन अगर आपको एक पॉइंट में मीट करते हुए देखा जाए तो वही होगा सेंटर ऑफ मास, यही सेंटर ऑफ मास होगा। और इसका तो आपको नॉर्मल अप्रोच पता होगा, इसका सेंटर ऑफ मास ले लो, इसका सेंटर ऑफ मास ले लो, इसका सेंटर ऑफ मास ले लो, इस टोटल मास को उस पॉइंट में पॉइंट मास की तरफ इमेजिन कर लो, फिर प्रोसीड कर लो। पर इससे आसान होता है, वो होता है सिमेट्री ऑब्जर्व करने से आता है, राइट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो सिमेट्री से ऑब्जर्व हुए। मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और ट्राई करना कि मैं जो एग्जांपल देने वाला हूँ वीडियो को पॉज कर लेना, और पॉज करके पहले आप आंसर निकालने की कोशिश करना, मैं जो टेक्निक बताया था उससे आंसर निकालने की कोशिश करना, और कमेंट में लिख देना। फिर अगर कमेंट में लिखने के बाद फिर आप वीडियो को ऑन करना, और ऑन करने के बाद अगर मैच हुआ तो गुड, वेल एंड गुड, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। इसका सेंटर ऑफ मास, इसका मास m है, L है, इसका ये पोर्शन होगा 12/3, मतलब इतने तक का पोर्शन, और ये है L/3, ये L/3 है, ये 12/3, इसका भी मास m है, इसका लेंथ L है, मीन्स ओवरऑल विथ आपको नेग्लिजिबल मान के चल सकते हो। विथ मतलब ये छोटा सा चुटकू सा विथ है, इसका विथ है, इसको नेग्लिजिबल मान के चल सकते हो, इसका भी लेंथ है।
अब इसको करो आप, मैं जो टेक्निक बताया हूँ उससे आपको देखना पड़ेगा कि सारे मीन्स उस क्वेश्चन में क्या हुआ था, उस क्वेश्चन में तो एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री ऑब्जर्व किया था, मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट के अबाउट और वाई कोऑर्डिनेट के अबाउट भी सिमेट्री ऑब्जर्व किया जा सकता था। और इससे क्या हुआ था, वो दो लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट कर गया वो हमारा सेंटर ऑफ मास है। अब इस क्वेश्चन में आपको ऑब्जर्व करने वाली बात है, इस क्वेश्चन में नहीं बाकी जितने भी क्वेश्चन है आपको ऑब्जर्व करने वाली बात है कि अगर एक ही एक्सिस का एक ही कोऑर्डिनेट के अबाउट आपको सेंटर ऑफ मास का सिमेट्री ऑब्जर्व किया, लाइक फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस अबाउट मैंने जो बोला है उस टेक्निक से सिर्फ एक्स एक्सिस अबाउट ही आपको अगर वो सिमेट्री ऑब्जर्व किया है और वाई एक्सिस के अबाउट नहीं किया, मीन्स किया नहीं जा सकता, बहुत कॉम्प्लेक्स फिगर है, तो क्या करना, उस एक्स एक्सिस के अबाउट आप वो लाइन तो खींच लेना जहाँ पर सिमेट्री है। एक्स एक्सिस में गलती से बार बार बोल रहा हूँ, वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट के जिस पॉइंट के अबाउट मीन्स वो एक लाइन होगा, जिस लाइन के अबाउट सारे पॉइंट सिमेट्रिकल हो गए मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट, तो उसके उस लाइन में कहीं पर वाई की सिमेट्रिसिटी भी लाई करेगा। पर कभी कभी ये ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता अगर फिगर बहुत कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादातर तो कॉम्प्लेक्स फिगर नहीं देते जे मीन्स में, पर आप ऑब्जर्व करने की ट्राई करना, अगर नहीं हुआ तो वाई का निकाल लेना, तो फिर भी तो आपका लोड कम हो गया, या फिर ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हो। अब इसमें ऑब्जर्व करो, वीडियो को पॉज करके ऑब्जर्व करना है इसमें, और ऑब्जर्व किया तो कमेंट में जरूर लिखना। इसके अबाउट एक्स का तो ऐसे ही दिख रहा होगा क्योंकि उस क्वेश्चन के तरफ ही है, मीन्स उस क्वेश्चन की तरह ही है। इसको अगर नीचे में शिफ्ट करूँ, मैं तो वाई नहीं दिख रहा है, इसको भूल जाओ, तो इसको नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, राइट। तो अगर नीचे शिफ्ट करूँ तो वो L/3 और इधर L/3, इतना पोर्शन तो कॉमन है दोनों में, और इतना इधर एक्स्ट्रा है, इतना इधर एक्स्ट्रा है, मीन्स अगर आप ऑब्जर्व ठीक से नहीं कर पा रहे तो मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। ये है पहला रॉड, मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया, और ये है 12/3 डिस्टेंस, 12/3, हाँ। इसको अगर नीचे शिफ्ट करा, अच्छा मैं इस पॉइंट को ए मान के चलता हूँ, इसको बी, इसको सी, इसको डी, आपको समझने में आसानी होगी। इधर सी है, डी है, इधर ए है, इधर बी है, राइट। अब ए और डी में सिर्फ एक्स वाला लेंथ देखना, वाई वाला वाई भूल ही जाओ, इस डॉट को भूल ही जाओ। तो इधर L/3 है और इधर भी L/3 है, तो क्या होगा 12/3। अब इधर L/3 है और इधर 12/3 है, तो L/3। अच्छा मैं इस यहाँ समझाने के लिए कि आपको ये डायग्राम लेकर समझा रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में है मीन्स एग्जाम में अगर क्वेश्चन है तो ऐसे तो आप मन से ऑब्जर्व कर सकते हो, मैंने जैसे मन से ऑब्जर्व किया है, मैंने क्वेश्चन भी तो मन से बनाया है, राइट। और इधर L/3 है, तो आप सेंटर ऑफ मास पक्का इधर होगा, क्योंकि अगर ये सिस्टम है मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट के अबाउट इस पॉइंट में वो सिमेट्री आप ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट। तो ये होगा मीन्स इस लाइन के अबाउट ही सिमेट्री होगा अगर एक्स सिस्टम का एक्स कोऑर्डिनेट का आप सिमेट्री जानना चाहते हो तो। अब वाई का निकाल लो, वाई का, वाई में भी तो सिमेट्री है क्योंकि इसका मास सेम है, इसका मास सेम है, इसका जहाँ पर मिड पॉइंट होगा इस दोनों का मास का भी मिड पॉइंट मीन्स इस रॉड का मास का भी मिड पॉइंट होगा, ऊपर जितना है नीचे भी इतना है, तो इधर ही है इसका मिड पॉइंट में। तो ये आसानी था क्वेश्चन, राइट। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं पॉसिबल, आप ऐसे इस मेथड से ट्राई करना, बहुत अच्छा होगा क्वेश्चंस, राइट। सिमेट्रिक अप्रोच के और दो क्वेश्चन हॉट्स में दे देता हूँ, आप घर में ट्राई करना। SSTS में तो शिखर्स हॉट्स क्वेश्चंस मीन्स मेरे कुछ सिलेक्टिव हाई ऑर्डर थिंकिंग के लिए क्वेश्चंस है, हाई ऑर्डर थिंकिंग के नहीं, उस कॉन्सेप्ट के बेस पर ही होगा।
इसका मास m है, रेडियस r है, इसका मास m है, लेंथ 2l है, इसका मास m है, लेंथ l है, इसका मास m है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इधर से इधर तक इसका हाइट है वो l है, ये भी सेम है, सिमेट्रिक फिगर, और ये भी m और r है। अब देखोगे इसमें क्या सिमेट्री आपको ऑब्जर्व कर पा रहे हो या फिर कुछ दूसरे मेथड से इसे कर पाएंगे। तो ये इसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखना। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट कर रहा हूँ, और नेक्स्ट डे थोड़ा और लेक्चर होगा और थोड़ा ड्यूरेशन और बढ़ेगा, क्योंकि आज का लेक्चर मैंने शॉर्ट दिया है क्योंकि इसमें एक इम्पॉर्टेंट मेरा जो मीन्स जो बुक में नहीं होता, जनरली बुक में किसी भी बुक में ऐसा कोई फार्मूला नहीं आप पाओगे, ये मैंने खुद से आविष्कार किया है वो फार्मूला, इसलिए इसका नाम रखा है शिकास गोल्डन हाइपोथेसिस। तो वो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए आज का लेक्चर शॉर्ट है। तो थैंक यू एवरीवन।